गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान। आज जो है एक सब्जेक्ट और हम चर्चा करेंगे। तो मन की शांति। शांति मन की क्यों चाहिए, क्या है मन की शांति, इसके क्या का शांति होने के क्या कारण है और हम अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और उम्मीद है कि आपकी जो मन की जो अशांति है वो भी दूर होगी और आप शांत मन से अपने कामों को करेंगे और तरक्की करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आज हर आदमी जहाँ भी जाओ, जिसके पास भी जाओ, वो बोलता है अरे महाराज बड़े परेशान है, बड़ी अशांति है, दुनिया में अशांति, देश में अशांति, घर में अशांति, मन में अशांति। तो वो एक अशांति की बातें करता है और शांति कैसे हो, शांत कैसे हो, इस तरीके से वो लोग परेशान रहते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं रहता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो मन में हमारी जो अशांतियाँ हो रही है तो ये हमारे ही खुद के कारणों से हो रही है, क्योंकि हमारा मन है इसे शांत रखना, इसे अशांति देना, ये सब ज्यादातर हमारे ही हाथ में है। बहुत कम चीजें हैं जो कुदरती ऐसे बाढ़ है, भूकंप है, कोई ऐसी आपदाएं आ जाती है, वो बात अलग है। अदरवाइज जो डेली रूटीन में आम मन की शांति की बातें आती है उसके लिए जो है हम खुद ही जिम्मेदार हैं। अब जैसे अब शांति की बात करते हैं। अब एक किस्म से तो आजकल हर आदमी घर में 4 सदस्य है तो चारों सदस्य 4 कोने में बैठ के अपने मोबाइल में लगे रहते, तो घर में बड़ी शांति रहती। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई आपस में बात भी कर रहे तो मोबाइल से मैसेज हो रहा है, खाना बना दो, हाँ मुझे जाना है, जल्दी हो रही है, आ जाओ, पानी पिला दो, या ये कर लो, तो मोबाइल में ही बातें हो रही, थोड़ी शांति ढंग से बातें हो रही। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये शांति कहीं न कहीं हमारे अशांति का भी कारण है, क्योंकि हम लोगों का एक जो भावनात्मक जुड़ाव है वो जब तक हम वन टू वन बात नहीं करते हैं आपस में बैठ करके, जैसे माँ बेटे, माँ पिताजी बच्चे परिवार सब मिलके जो बैठ के बात नहीं करते आमने सामने, तो वो आनंद और जो वो समस्याओं का निदान नहीं होता है, जो एक वननेस की भावना होती है वो नहीं रहती। इसलिए मोबाइल जो है ये भी एक अशांति का ही कारण है। तो इसलिए इसको भी सीमित प्रयोग किया जाए और घर में कम से कम एक दूसरे को समय दिया जाए। और उसके अलावा क्या है, ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी बात को, अगर छोटी सी भी बात होती है तो उसको हम बहुत सोचते हैं, उसको सोचते सोचते हमारे कई घंटे कई दिन, किसी किसी को तो बहुत दिन भी लग जाते हैं। तो उस बात से वो हट ही नहीं पाता, उसका दिमाग उसी को सोचता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हो गया, क्या हो गया। तो ये भी एक जो हमारे मन के शांति का कारण होता है। और तीसरी चीज़ एक ये है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस जो करते हैं हम, हमारे जो खर्च करते हैं हम लोग, कि कुछ चीज़ें बिना मतलब की जैसे खरीद लेते, चाहे दुकानों में जाए, 2 चीज़ हमें आवश्यकता होती है तो तीसरी चीज़ हम ऐसी उठा लाते, या दुकानदार हमें उसकी 10 तारीफ़ें कर देता है, या एक के साथ एक फ्री है, या इस टाइप से, या गली मोहल्ले में हॉकर आते हैं तो वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये ले लो, और हमको भी लगता है अरे ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसकी खास ज़रूरत भी नहीं होती, उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते हैं और हमारे पास जो है एक्सपेंस भी हो जाता है। तो वो भी एक फालतू खर्च जो है, एक्स्ट्रा वैकेंसी, फिजूल खर्चियाँ, ये भी एक अशांति का कारण बनती है बाद में। तो ऐसे ही हमारे क्या है, भोजन भी जो है, अगर हम एक सात्विक भोजन लें, वेजिटेरियन रहें और समय से खाएं, समय से सोएं, समय से आराम करें और सीमित खाएं और जो उपयोगी है वो खाएं, बैलेंस डाइट लें, तो वो भी एक हमारे स्वस्थ रहने, स्वस्थ मन की, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों की क्या आदत होती है कि बोलो एक नॉन वेज ज़्यादा और ज़्यादा चाट वाट ज़्यादा, हमारी जो खट्टा मीठा नमकीन ये सब खाने की आदतें रहती है।
तो उसको खा तो लेते हैं लेकिन बाद में परेशान रहते हैं। कोई बोलता है अपचोरी, कोई बोलता है मोटापा हो गया, किसी को शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये भी क्या होती है, बाधा आपकी एक अशांति का कारण होती है। तो भोजन भी कहीं न कहीं हमारा एक अगर हम उसको नियमित या सही रूप में, सही ढंग से सही अनुपात में नहीं लेते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए अशांति का कारण बन जाता है। और सुस्त रहना, दिन भर मोबाइल में बैठे रहना, कोई हम चलते-फिरते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, ऑफ़िस में भी जाते हैं, तो सभी का काम आजकल कंप्यूटर वाला हो गया। हर आदमी जो है मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, गेम में, और उसमें तमाम सारे बच्चे भी जो है उसी में बिज़ी रहते, तो एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो जिससे सुस्ती है, मोटापा है, आलस है, ये तमाम सारी चीज़ें हो जाती है ना? तो इन सभी चीज़ों के लिए जब मन में अशांति होती है, चिड़चिड़ापन होता है, आदमी सही ढंग से सो नहीं पाता है, सही ढंग से बात नहीं करता है, सही ढंग से सोच नहीं पाता है, और जो भी वो काम करता है तो उसका उतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं आता है। तो इसलिए हमें मन को शांत रखने के लिए हम लोगों को हमेशा जो है इन चीज़ों को सोचना होगा कि भई सबसे पहले हमारे अशांति के कारण क्या थे? जैसे मैंने ये बताया, तो इन चीज़ों को हम दूर करेंगे, है ना? जैसे मोबाइल का एक सीमित उपयोग करें, सही उपयोग करें। ज़्यादा फालतू ना सोचे, जो होना है वो हो गया, दोबारा बार-बार उसको सोचने से कुछ हल नहीं होना। हमारे खाली बेमतलब रोते रहने से कोई समस्या हल नहीं होगी, हमें उसके बारे में सॉल्यूशन सोचना होगा। फिज़ूल खर्चियाँ रोकनी होंगी, और हमारी जो आय है उसके हिसाब से हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा समय पर। जब वो छोटे होते तब उनकी आदतें, उसके उनके संस्कार अगर हम ठीक नहीं कर पाएँगे, तो बाद में वो जो है बिगड़ जाएँगी, तो वो भी हमारे लिए एक हमेशा अशांति का कारण रहेगा। इसलिए उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनके आचार-व्यवहार, उस पर हमें ध्यान देना होगा, और उनको ठीक से हमें मैनेज करना होगा, सिखाना होगा, और हमें खुद करके दिखाना होगा। अच्छी आदतें, अच्छी बात, सकारात्मक सोच, तभी वो बच्चे लोग भी कर पाएँगे। बड़ों की इज़्ज़त करना, सम्मान करना, झूठ नहीं बोलना, मेहनत करना, ईमानदारी का खाना, ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। उसके बाद जैसे हमने बोला भोजन का, तो भोजन को बिल्कुल अच्छा भोजन लें, कोशिश करें वेजिटेरियन रहे, वेजिटेरियन भोजन अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। नॉन-वेज भी लें, लेकिन कोशिश करें ये ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और मिल्क मिल्क प्रोडक्ट बहुत होते हैं, और सीमित भोजन लें, सही लें, ज़रूरत से ज़्यादा न खाएँ, और सीज़न के अनुसार ठंडा-गरम भोजन का ध्यान रखें, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब ज़्यादा मीठा-विठा ये सब चीज़ें ना लें, तो क्योंकि बाद में आपको बीमारियाँ होंगी, तो वो भी आपकी अशांति का कारण होगा। ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ है, वो मॉर्निंग वॉक है, योगा है, मेडिटेशन है, और ध्यान लगाना है, योग मुद्रा है, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, इनको ज़रूर करें। सोने से पहले भी आप अपना योग कर सकते हैं, आप मन को 2 मिनट शांत रख कर के, सारी चिंताओं को छोड़ कर के ईश्वर को याद करें, उसको धन्यवाद दें। हे प्रभु, आज का दिन हमारा अच्छा गया, जैसा भी गया अच्छा गया, कल का दिन अच्छा रहे। हम कल सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठे, जागृत हों। तो ऐसा सोच कर के आप जो है ईश्वर का धन्यवाद करते हुए सारी चिंताओं को छोड़ के सोने का प्रयास करें, तो आपको एक अच्छी नींद भी आएगी। और साथ ही साथ आप पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी सवेरे उठते ही लें, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती, पेट साफ होता है। और चाय कम पिएँ, ड्रग्स का कम से कम, जो डॉक्टर बीमार भी होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ मत लें बिना डॉक्टर की सलाह के मत लें, और नशाखोरी और शराब, ये इन चीज़ों से दूर रहें, बुरे कर्मों से दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रखें, और अपने लिए हमेशा सुबह या शाम कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा शांति के लिए अब एक जगह शांत बैठ के, खामोश होकर के, आँखें बंद करके, ईश्वर का धन्यवाद करके, और धीरे-धीरे साँस लें, धीरे-धीरे साँस छोड़ें, फिर साँस लें, साँस छोड़ें, ऐसे अभ्यास करें, तो मन को एक शांति मिलेगी, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और जैसे मैंने कहा
कि अतीत को भूले और जो पुरानी चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें, जो बुरी चीज़ें हो गई, उनको याद न करें। तो आगे के लिए अच्छा करें। आज का दिन हमारा अच्छा रहेगा तो आने वाला कल स्वाभाविक अच्छा होगा। जो बीत गया कल उसको कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हाँ, उसमें सुधार किया जा सकता है कि हमने क्या किया। तो ये मानसिक जो शांति के लिए ये हमें कहीं दूर नहीं जाना है। कहीं बाबाओं के पास, कहीं पंडित के पास, कहीं लोग बोलते मेरी ग्रह पूजा करा दो, मेरे कलावा बांध दो, मेरे माला पहना दो, ये करो। पंडित के पास जाएंगे, वो बोल के पीपल के पेड़ के पास पानी चढ़ाओ, नदी में उधर जाके करो, ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, 10 चीजें, मतलब आपको अंधविश्वास की तरफ ये चीजें धकेलती है। तो अंधविश्वासी होने की जरूरत नहीं। शांति आपके अंदर है, मन आपका है, इसे शांत करना आपके हाथ में है। तो इन आदतों को आप जब करेंगे, अपनाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको जो है मन की शांति मिलेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, ये मतलब बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कोई न नीम हकीम हूँ, न कोई बाबा योगी और ऐसा हूँ जो आपको जड़ी बूटी ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बताऊंगा। मैं सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बताई। आपकी अपनी डेली रूटीन ठीक करें, अपनी आदत को ठीक करें, अपनी शिक्षा का स्तर सुधारें, हमेशा अच्छी किताब पढ़ें, अच्छा साहित्य सुने, अच्छे लोगों के साथ बैठे और सद्व्यवहार करें, पॉजिटिव सोचें, किसी का बुरा न सोचें और मेहनत करें, मेहनत की खाएं और अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने से बड़ों की इज्जत करें, अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनका चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें और अपने अहम को, जो आपका अहम है, ये जो हम लोगों में एक ईगो होता है, मैं क्यों बात करूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, कुछ नहीं होता है बड़ा छोटा होने से। अगर हम किसी को पहले गुड मॉर्निंग बोल देंगे, नमस्ते प्रणाम बोल देंगे, तो वो खुद ही खुश होकर के हमको मुस्कुरा करके वो भी जवाब देगा। तो इसलिए जो है खुश रहना, मन की शांति, ये सब हमारे हाथ में है। आज ही से आप शुरू हो जाए और पॉजिटिव सोचे, सही विचार करें, सही बातें सोचे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह भगवान सिंह बोरा, आप इसमें जाएं। मैं इसमें मोटिवेशन के, एजुकेशन के और हेल्थ टिप्स से भी सवेरे घूमता, तो वॉक एंड टॉक में हेल्थ के बारे में भी बताता हूँ। तो आप मेरे से जुड़े रहें। मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पोस्ट को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शामिल करें। अच्छा करेंगे अच्छा होगा। एक जो अच्छा नागरिक होगा, शांत, धैर्य और साहसी, नेक और समझदार, जो एक हमारा देश का कोई भी एक इंसान होगा, वो अपने आप, उसका घर भी अच्छा होगा, उसका गांव भी अच्छा होगा। सब मिल करके हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं और हमारा देश भी समृद्ध होगा, हम भी समृद्ध होंगे। इसलिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर शांत रहें, सोचें, विचारें, बिना सोचे नहीं बात करें। ध्यान से कोई अगर बातें अगर बताता है तो उसे सुने, उसके बाद ही ढंग से उसे सोच विचार करके उत्तर दे। ऐसी जल्दीबाजी में न उत्तर दे और न कभी अपने मुंह से बुरे शब्दों का प्रयोग करें। किसी के लिए बुरा मत कहें, बुरा मत सोचें। तो आप अपने आप ही, आपके मन में शांति आएगी, धैर्य आएगा। तो दोस्तों, आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, आप शांति से आपका समय बीते, आपका भविष्य भी अच्छा हो, सुखमय हो, शांतमय हो। तो आपको, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, गुड डे।